तो ये तो भांग बोनी है जो अन्य देवताओं की पूजा। माँ जी को ज्ञान था, भक्ति का कह नहीं जाने थे, ना विष्णु को ना शिव जी को। भक्ति करने के लिए कहाँ चलती है, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई पहाड़ पर चढ़ गया और जाकर लेकर लोटा मंदिर में पहुंच गए घंटी बजाने, तो किए जा गया वो। सभी फसल है यहाँ पे, कोई भांग बोएगा तो भांग वाला फल मिलेगा, कोई गेहूं बोएगा तो गेहूं का फल मिलेगा। तो ये तो भांग बोनी है जो अन्य देवताओं की पूजा, एक पूर्ण परमात्मा ने छोड़ के। उस पूर्ण परमात्मा की पूजा समझ लो गेहूं बोनी, कणक बोली आपने, जो अन्नदाता जीवन दाता है, आपका जीवन बख्शेगा। अब ये दास ने नहीं कहा, आप जी के सदग्रंथों से प्रमाणित किया, इनसे पढ़कर दास बताता है कि ना तो ब्रह्मा जी को ज्ञान था, भक्ति का कह नहीं जाने थे, ना विष्णु को ना शिव जी को, और न ही इन ऋषि महर्षियों को जो आज तक हमें मूर्ख बनाते रहे, इनको कोई ज्ञान नहीं था, कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। ये क्या करते रहे, सिद्धियां, हठ योग, तपस्याएं करके सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। एक दूसरे पर किसी का आग ला दी, किसी की बुझा दी, किसी ने सागर पी लिया, पानी पर चल के जल के ऊपर के चल के दिखा दिया। इनमें उलझ पुलझ होकर अपना जीवन खो गया। हम भोली आत्मा उनके इन कृष्णों को देखकर, जो कतिकरण के ना थे, न देखने के थे, हम इनके ऊपर आसक्त हो गए, इनको मेरे शीर बड़े पहुंचे हुए महापुरुष मानने लगे। हम इन पर ऐसे आसक्त रहे। अब प्रसंग चल रहा है कि सच्चे साहिब, सच्चा साहब, सत साहब, सत साहिब कहो, सत साहब कहो, यानी जैसे आदमी जब कति दुखी हो जाए, कहा हे सच्चे मालिक, हे सच्चे भगवान, हे सच्चे स्वामी, यानी इसका मतलब है कोई नकली स्वामी भी से अपना। नकली स्वामी कौन है? जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये यहाँ के हमारे नकली स्वामी हैं, इस जेल में मालिक हैं। क्या बताते हैं? और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अपने आत्माओं, ये जो आपको अभी एक शब्द सुनाया था, ये कबीर परमात्मा की शब्दावली में लिखा हुआ है। लेकिन ये नित्यानंद जी एक अच्छी आत्मा थी, ब्राह्मण घर में इनका जन्म था और लगभग 200 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ। तो इन्होंने कबीर साहब की वाणी कुछ अन्य, क्योंकि जिज्ञासु को कहीं ना कहीं से परमात्मा की तलाश होती है, कोई न कोई उनकी महिमा का कोई ग्रंथ वो ढूंढ लेता है, पढ़ लेता, पढ़ा लिखा था, ये शिक्षित था, तहसीलदार लगा हुआ था। फिर इसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। एक विष्णु जी के उपासक संत गुमानी दास जी इनको मिले, उन्होंने इनको ज्ञान दिया, समझाया, तो इन्होंने अपनी नौकरी आदि त्याग कर और फिर भक्ति में लग गए थे। अब जैसा जिस पुण्यात्मा को गुरु मिलता है, वैसे ही वो साधना पर आरूढ़ हो जाता है, क्योंकि परमात्मा की भक्ति आत्मा करे बिना रह नहीं सकती। ये जब से भगवान से बिछड़ी है, इसको उसकी उसी दिन से चाह पड़ गई है, क्योंकि यहां आकर के इसने वो दुख देख लिए जो इसके हृदय को हिला देते हैं, और वहां वो सुख था जिसकी तलाश अब ये यहां कर रही है। यहां कभी सुखी नहीं हो सकता किसी भी पॉइंट से, दृष्टिकोण से, चाहे ब्रह्मा बन लो, चाहे विष्णु शिव जी बन ले, ये भी सुखी नहीं हो सकता यहां पर। क्योंकि अभी आपने देखा देवी पुराण में विष्णु जी कहते हैं, मैं अधिकतर तप करता हूँ, सिद्धि प्राप्त करता है, और फिर राक्षसों के साथ लड़ता हूँ। थोड़ा बहुत कोई समय मिला है तो अपनी पत्नी यानी लक्ष्मी के पास थोड़ी बहुत देर बैठ सकता हूँ, फिर बाकी तो मैं ऐसे ही धक्कम धक्का रहता हूँ। तो ये कहाँ सुखी? विष्णु कहाँ सुखी?
ब्रह्मा कहाँ सुखी, इनके जीवन देखो सारे, और शिव जी कहाँ सुखी। तो वो सुख हमें सतलोक में मिलेगा। जब तक वहां नहीं जालेंगे इतना हम सुखी नहीं हो सकते। चाहे यहाँ पर राष्ट्रपति बन जाए, चाहे पूरी पृथ्वी के पति बन जावा, और चाहे कितना धन और कितनी संतान हो ले, जीव सुखी नहीं हो सकता। तो सतलोक जाने के लिए सब प्रयत्न हमने करना है। और यहाँ ये वही टीचिंग है, ये वही ट्रेनिंग है वहां सतलोक जाने की। इस सतलोक आश्रम करोथा और बरवाला में, और इस पृथ्वी पर कहीं नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि उस नित्यानंद जी ने परमात्मा की इस वाणी को ले लिया और लास्ट में छाप अपनी ला दी। हमने इस चीज से कोई लेना देना नहीं। हमने तो इसके अंदर क्या निष्कर्ष है, हमें क्या संकेत है, हमने तो उस संकेत को पकड़ना है। क्या बता रहे हैं, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अब जागना क्या है और सोना क्या है। हम सो रहे थे अज्ञान अंधेरे में, और मोह ममता की निंद्रा में हम गहरे सोए पड़े थे। अब परमात्मा हमें जगा रहे हैं अपनी वाणी के द्वारा, आवाज लगा लगा के। क्या बताते हैं, उठ सवेरे उक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे। अब मान लिए जैसे एक जीवन को और आध्यात्मिक उसके ऊपर आध्यात्मिक क्रिया के ऊपर एक तुलनात्मक तरीके से समझाया गया है। जैसे कोई सोया पड़ा है निंद्रा में, वो उठ गया, उठा दिया किसी ने, और उठ कर उसने क्या किया, हुक्का भर लिया या बीड़ी ला ली, सिगरेट सलगाड़ी, उठ जो फू फू धुआं कर दिया। सारे घर में बालक सोए, उनका भी धुआं चढ़ गया। आप भी पाप का भागी, और बच्चा को और दोस्त उनको और स्वास्थ्य खराब करे, स्वास्थ्य उनका। तो कहने का भाव ये है कि उठा और जाग्या, जाग भी गा, उठने योग को क्रम शुरू कर दिया। बता के जाग्या इसका अच्छा। कहते हैं सुक्रम करा ना कोई करी तन बंदगी, फुटे तेरे बागरे। अपने आत्मा में इसको दो तरीके से लाया जाता है। अब जागना क्या है कि आप भक्ति नहीं कर रहे, सत्संग के वचनों से आप एकदम फड़क जाती है आत्मा, अकर तेरा गजब हो, परमात्मा तो बजना चाहिए, जीवन हमारा जीवन जा रहा है। क्योंकि सत्संग के वचन, परमात्मा की वाणी इतनी मार्मिक है, इस आत्मा को धंधेड़ कर रख देती है, इसको विवश कर देती है। तू क्या कर रही है नालायक, इस मन के चक्कर में आके, और क्या करना चाहिए था तूने, ये डले डोते असंग जन्म हो गए तुझे, अब तक आज तक कुछ भी नहीं मिला। सच्ची भक्ति करो सच्चे साहब की, उस पूर्ण परमात्मा की। तो ये पहले एकदम फड़क के उठती है, जाग जाती है, फिर भक्ति करने के लिए कहाँ चलती है, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई पहाड़ पर चढ़ गया किसी मंदिर में, वहां भगवान मिलेगा। तो इसको गुमराह करने वालों का अंत नहीं, काल ने नरे दूत छोड़ रखे हैं भ्रमित करने के लिए। अब जैसे ऊठ सवेरे हुक्का भर लिया, मान ले आपको भक्ति की लगन भी लाग गई, आप जाग गए और जाकर लेकर लोटा मंदिर में पहुंच गए घंटी बजान, तो क्या जाग गया वो, क्या लगन लागी तुझे, वो तो उल्टे को शास्त्र विधि त्याग का मनमानी जो पूजाएं तुम कर रहे हो वो व्यर्थ है। वो तो हुक्का सा भर लिया तने, दूने पाप कर रहा है। अब वहां जाके घंटी बजाते हो, घंटी में ना जाने कितने जीव सूक्ष्म लगे होते हैं, नो मारोगे टनाटन टनाटन करा, कितने जीव मार देते हो। और वहां से लेकर मंदिर तक गया, वहां ना जाने कितने पैरों के नीचे सुबह सुबह जीव मार दिए, पैरों के नीचे कीड़े मकोड़े ना जाने कितने मारे मंदिर तक जाने में। और फिर जोड़ का जल डाया भर के तालाब से, उस तालाब में नरे जीव, कपड़े से छाणा, उस कपड़े में जीव, उन्हें चोड़ कर धोया,
नहाया, फिर उसमें जीव मार दिए। और पुण्य एक भी कोई ना, क्योंकि घंटी बजाने में, मंदिर में जाने से, मूर्ति पूजा ये करने से, ये शास्त्र विरुद्ध साधना होने से लाभ एक भी कोई नहीं, पुण्य आपको एक भी नहीं, निरे पाप हो गए। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर और मनमाना आचरण करते, मनमानी पूजा करते हैं, उनको ना तो सुख हो, ना उनकी गति हो, और ना उनका कोई कार्य सिद्धि हो, ना उनके कोई सिद्धि प्राप्त हो, अर्थात यूजलेस।